नाउ वी विल कंटिन्यू आवर बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज़ गेन। गेन का मतलब होता है कि जब हम अपना कोई एसेट सेल करते हैं, उस एसेट पे जो हमें प्रॉफिट होता है उसको हम गेन कहते हैं। प्रॉफिट जो होता है वो काइंड ऑफ रेगुलर नेचर का होता है, क्योंकि जो हमारे गुड्स हैं वो रेगुलरली सेल होते हैं। पर जो गेन्स है, जो हमारे जैसे एसेट्स होते हैं, हम उनको रेगुलरली सेल नहीं करते, वो वंस अ ईयर या ट्वाइस अ ईयर सेल किए जाते हैं, तो इसलिए हम उसे गेन्स कहते हैं। नेक्स्ट इज़ लॉस। लॉस का मतलब होता है कि जब हमने कोई प्रोडक्ट सेल किया तो जो उसकी इनकम है वो उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस से कम है, तो हम उसे लॉस कहेंगे। नेक्स्ट इज़ डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब हम अपने कस्टमर को गुड्स सेल कर रहे हैं, उस टाइम पे हम उनको कुछ अमाउंट डिडक्ट करके उस रेट पर वो प्रोडक्ट को सेल करेंगे। डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है कि जब हम अपने कस्टमर को गुड्स सेल कर रहे हैं, उस टाइम पे लिस्टिंग प्राइस पे हम एक एग्रीड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। और कैश डिस्काउंट होता है, कई बार जो सप्लायर्स होते हैं वो अपने कस्टमर्स को कहते हैं कि अगर आप हमें विद इन अ पीरियड पेमेंट कर देंगे तो हम आपको इतना डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। तो जब भी कस्टमर कैश पेमेंट कर रहा है, उस टाइम पे जो हम उसे डिस्काउंट देते हैं उसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। नेक्स्ट इज़ वाउचर। वाउचर एक तरह का एविडेंस होता है, जैसे कि हमें पढ़ा कि ट्रांजैक्शंस होती हैं सेल्स परचेज़ की। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने अपने सप्लायर से कुछ सामान उधार पर लिया तो वो हमें इन्वॉइस देगा, तो वो जो इन्वॉइस है वो हमारा वाउचर होगा। नेक्स्ट इज़ गुड्स। गुड्स का मतलब होता है कि जो कंपनी, जो बिज़नेस है, जो प्रोडक्ट बना रही है, उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट इज़ ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है कि जब बिज़नेस का जो ओनर है वो जब बिज़नेस में से पैसे विड्रॉ करता है फॉर हिज और हर पर्सनल यूज़, उसको हम ड्राइंग्स कहेंगे। नेक्स्ट इज़ परचेजेस। परचेजेस का मतलब होता है कि जब हम अपने सप्लायर से सामान खरीदते हैं उधार पर या फिर कैश पेमेंट करके, उसको हम परचेजेस कहेंगे। नेक्स्ट इज स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है कि अब जैसे कि सपोज़ कर लो कोई ट्रेडिंग कंसर्न है, वो क्या करती है, अपने सप्लायर से सामान लेती है, उसको आगे रीसेल करती है। पर ज़रूरी नहीं है कि सपोज़ अगर उसने साल में 1000 प्रोडक्ट्स लिए हैं तो 1000 के 1000 ही सेल हो जाएंगे। हो सकता है उसमें से 100 बच जाएँ एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वो जो 100 प्रोडक्ट्स बचे हैं वो उसका क्लोजिंग स्टॉक होगा। और अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वो पहले अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल लेगी, उसको प्रोसेस किया जाएगा, फिर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, फिर वो सेल होगा। तो उस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास रॉ मटेरियल का भी स्टॉक होगा, फिनिश्ड गुड्स का भी स्टॉक होगा। और एक चीज़ होती है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वही नेक्स्ट ईयर को ओपनिंग स्टॉक बनता है। नेक्स्ट इज़ डेटर्स। डेटर्स होते हैं हमारे कस्टमर्स। जैसे कि अब हमारा कोई कस्टमर है, हमने उसे गुड्स दिए उधार पर और उसकी पेमेंट जो है वो 2 महीने बाद आनी है, तो वो जो 2 महीने के लिए वो जो पर्सन होगा, जो हमारा कस्टमर होगा, वो हमारा डेटर होगा, क्योंकि उसने हमें फ्यूचर में पैसे देने हैं। लास्ट वन इज़ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स होते हैं जिसको हमने पेमेंट करनी है, हमारे सप्लायर्स। अब जो सपोज़ हमने अब किसी से सामान उधार पर लिया और उसकी पेमेंट हमने 3 महीने बाद करनी है, तो 3 महीने के लिए वो जो हमारा सप्लायर है वो हमारा क्रेडिटर होगा। दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू।